साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा आज हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक उठाते हैं साधारण ब्याज। जान ले कि साधारण ब्याज क्या होता है, उससे पहले जाने कि ब्याज क्या होता है। अनीस आता है तो ठीक ही है, रिवीजन कर लो, आना अच्छी बात है, और रिवीजन करना उससे भी अच्छी बात है, उधर घूम गया। देखिए पहले जानेंगे कि ब्याज होता क्या है, इंटरेस्ट। अच्छा कभी देखे हैं कोई गांव देहात में चाहे शहर में किसी से कोई पैसा लिया और लेने के बाद उस पैसा को फिर से रिटर्न किया तो उसके साथ कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ के देते हैं, यही ब्याज है। कैसे परिभाषित करेंगे आप? तो किसी स्रोत से, दोस्त हो गए, बैंक हो गया, साहूकार व्यापार कोई भी हो गया, अगर किसी से हम ब्याज धन लेते हैं या कुछ धन लेते हैं, मान लेते हैं, और कुछ समय रखने के पश्चात अपने कार्यों के लिए जो मैंने रखा था, कुछ समय रखने के पश्चात उसके साथ जो अतिरिक्त राशि वापस की जाती है, वही अतिरिक्त राशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो मूलधन के साथ जो अतिरिक्त राशि वापस की जाती है किसी स्रोत को, वह कहलाता है ब्याज। और तो साधारण ब्याज क्या है? तो ब्याज हो गई। तो जो राशि ली जाती है, चाहे जो राशि दी जाती है, क्लियर है? जो राशि ली जाती है या जो राशि दी जाती है, उसी राशि पर हमेशा ब्याज का लगना, उसी राशि का ही सिर्फ ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज। तो ये तो ब्याज हो गई। जो अतिरिक्त राशि हम रिटर्न करते हैं, अतिरिक्त राशि मूलधन पर क्या, लेकिन साधारण ब्याज क्या है? तो साधारण ब्याज वैसी राशि है, वैसा धन है जो एक ही धन पर, जो एक धन लिया गया उसी धन पर जो रुपए रिटर्न किए जाएंगे। जैसे हम लोग सुने होंगे कि 10,000 ले लेते तो नहीं कहता कि हम सीधे जोड़ के दे दिए है, सीधे जोड़ के दिया हमको, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सीधे जोड़ के देना मतलब एक ही राशि पर उसी रेट से, उसी ब्याज पर, जो समय निर्धारित है उस समय तक उसी राशि पर रिटर्न करना साधारण ब्याज कहलाता है। और इस ब्याज को पढ़ने के लिए हमें कुछ तथ्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्रथम आता मूलधन। मूलधन इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसको किससे निरूपित किया जाता है? पी से निरूपित किया जाता है। वेरी गुड। दूसरा बात करते हैं हम लोग मिश्रधन। मिश्रधन जिसको कहते हैं हम लोग अमाउंट, इसको किससे निरूपित किया जाता है? ए से किया जाता है। मूलधन, मिश्रधन। उसके बाद आता है ब्याज की दर, ब्याज की दर अर्थात रेट, सिंपल याद रखिए, आर या सीधा दर भी कह सकते हैं। तो दर क्या है? तो इसको स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। और एक आता है समय। वेरी गुड। समय जिसको कहते हैं टाइम, इसे निरूपित किया जाता है टी से। अब अलग अलग परिभाषा करें इसका। परिभाषा का मतलब तो समझ रहे हैं ना, किसी भी भाषा को सुंदर ढंग से सजा के लिखना ही परिभाषा है। क्या? परिभाषा का खुद अपनी परिभाषा होगी। तो मूलधन क्या है? तो किसी स्रोत से जो धन ली जाती है अपने कार्यों के लिए, या किसी को जो धन दी जाती है, वही धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, जो अमाउंट उसको दिया गया या लिया गया। मिश्रधन क्या है? तो मूलधन के साथ जो ब्याज मिलेगा, मूलधन के साथ जो ब्याज बना होता है वह क्या कहलाता है? दोनों को सम्मिलित रूप से मिश्रधन कहते हैं। ब्याज की दर और रहा समय, तो जिस हिसाब से किसी को रुपए दिया जाता है, अर्थात 100 रुपए पर एक वर्ष में कितना चाहिए, वही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि 100 रुपये हम किसी को दिए, लेकिन 100 साल के बाद, एक वर्ष के बाद कितना लेंगे? तो एक वर्ष के बाद मुझे 12 रुपया चाहिए, 10 रुपया चाहिए, जो भी रुपया चाहिए वही उसका परसेंटेज हो जाएगा, कितना। और समय, जिस निर्धारित वक्त के लिए वो मूलधन किसी को दिया जाता है, वही निर्धारित समय क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अब बात करते हैं थोड़ा फॉर्मूला के बारे में। अब फॉर्मूला की थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए साधारण ब्याज का। विशाल ध्यान दो, सब कुछ पढ़ना ही होता है, सब पर ध्यान देना ही होता है, तो ज़्यादा पानी उछल भी जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। बाद में कर लीजिए अपना काम। हाँ ध्यान दो। अब बात करते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो मूलधन गुना समय गुणा दर अपॉन 100।
ये तो इसकी फॉर्मूला हो गई। या लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में P × R × T अपॉन 100। क्लियर है? एक तो फॉर्मूला ही हो गई मेरी, कोई बात नहीं है, PRT मल्टीपल में आगे पीछे आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात करें तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन अर्थात A = तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस जो इंटरेस्ट आया है सिंपल इंटरेस्ट, इसको SI लिख सकते हैं आप, क्या SI। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये क्या हो गया मिश्र धन बराबर, या A बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आप P × 1 + RT अपॉन 100। ये आसान करता है थोड़ा। अगर हमको सीधा P ही निकालना रहे अर्थात मिश्र धन बराबर मूलधन × 1 + RT अपॉन 100 कर सकते हैं। अगर हमको इधर P सिर्फ रखना पड़े तो थोड़ा हल करके देख लो, A अपॉन P, क्योंकि बट्टा में है तो गुना में है तो भाग में आएगा ही, क्या 1 + RT अपॉन 100। 100 को 1 से कर लो, A अपॉन P = 100 + RT अपॉन 100, क्या। अब तो हम लोग जानते हैं कोड़ा कोड़ी गुना होता है, तो 1/P अगर यहीं पर छोड़ दे, 1/P अगर यहीं पर छोड़ दे तो क्या हो जाएगा 100 + RT अपॉन 100A, नहीं हो जाएगा। अगर थोड़ा सा उलट दे इसको, सीधा P बराबर हमको लेना है अर्थात मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर 100 × A बट्टा 100 + RT। तो एक फॉर्मूला तो ये भी हमें मिल गया, नहीं मिल गया कि अगर कि कैसे मिल गया, अगर मिश्रधन दिया रहे, रेट और टाइम दिया रहे, हमें कहे कि मूलधन आप निकाल के दिखाओ, तो मेरे लिए बेस्ट एक ट्रिक ही बन जाती है, आसान भी होगा। निकाल तो इससे भी सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान नहीं हो गया वो, नहीं। और SI कहे निकालने के लिए तो सीधा SI कहे निकालने के लिए जिसमें मिश्रधन दिया हो, SI कहे निकालने के लिए और मिश्रधन दिया हो और रेट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो SI = ART अपॉन 100 + RT। ये भी एक ट्रिक हो जाती है, इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन यह फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल लेते हैं राजेश, ध्यान दें कि 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% का वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज का साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें। एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। देखिए यहाँ मूलधन क्या है मेरा 4000 रुपये है, टाइम कितना दे रहा है 3 ईयर दे रहा है, और रेट क्या दे रहा है 6% दे रहा है। तो सॉरी, तो हमें क्या निकालना है SI = P × R × T अपॉन 100 होता है। इसको बनाएंगे 4000 × 3 × 6 बट्टा 100। अब 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा 40 × 6 3 18, 18 4 R 70, 720 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको समझे तो ये तो क्लियर है 720 रुपये। अगर कहा कि मिश्रधन निकाल दो, मिश्रधन बता दो, अगर कहता है तो मिश्रधन के लिए क्या करते हैं P + SI। P क्या था इसका 4000 और प्लस SI कितना था 720, कितना हो जाएगा 4720 रुपये। हाँ तो क्लियर है।